अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। एक नया दिन, नई रेसिपी और नए एपिसोड के साथ हम फिर से हाजिर हैं। आज हम जो रेसिपी बनाने वाले हैं ये समर के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन रेसिपी है। यदि गर्मियों में आपके इस्तेमाल करने के लिए बेहतरीन है। अक्सर आपका सालन खाने को दिल नहीं करता है या सालन खाने से जलन महसूस होती है या आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है या जो लोग जिनका बीपी बहुत ज़्यादा रहता है उनके लिए सबसे बेहतरीन रेसिपी है। और ये बहुत झटपट तैयार होने वाला एक रायता है जिसको हम कहते हैं कद्दू का रायता यानी घिया का रायता। तो आज हम वो बनाने वाले हैं जिसके लिए मैंने तकरीबन एक हाफ के जी जो है दही ले लिया है। एक नॉर्मल साइज़ का कद्दू इस्तेमाल करूँगी मैं। ठीक है, इसे मैंने चेक कर लिया हुआ है। ये बिल्कुल कड़वा नहीं है। चेक करने का तरीका, इसको डंडी से आप अच्छी तरह से चबा लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून नमक हस्बे जायका, हरा धनिया और पुदीने के ताज़ा पत्ते। ये तमाम चीज़ों के साथ आपको बनाना होगा अपना कद्दू का रायता। और ये इक्विपमेंट जिसे हम कद्दूकस कहते हैं सादा ज़ुबान में, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम अपना जो कद्दू है उसे अच्छी तरह से पील ऑफ कर लेते हैं ताकि हम उसको मज़ीद जो है तैयार करने में हमारे लिए आसानी हो सके। इस तरह एक बॉल ले लीजिए। इससे पहले आप इसे अच्छी तरह से पील ऑफ कर लें। पाइनर की मदद से या नाइफ की मदद से आप इसे अच्छी तरह से पील ऑफ कर लें। ये बहुत ही तासीर वाइज ठंडा होता है। कद्दू जो है उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया कीजिए। ये वैसे भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन और पसंदीदा सब्ज़ी है। इसे ज़रूर इस्तेमाल किया करें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। गर्मियों में इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल बेहद फ़ायदेमंद देता है। जिन लोगों का बीपी बहुत ज़्यादा शूट कर जाता है या उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी का या मैदे में जलन का मसला रहता है तो कद्दू का रायता या कद्दू का इस्तेमाल जो है वो कसरत से किया करें तो उनके लिए बहुत सी चीज़ों में फ़ायदा हासिल हो सकता है। इस तरह से हम इसका तमाम छिलका जो है वो पील ऑफ कर लेंगे। अब मैं इसे अच्छी तरह से कद्दूकस कर लूँगी। इसे कद्दूकस करने से पहले मैं 1 टाइम इसे वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद एक बड़ा बॉल लिया जाएगा। ख्याल रहे कद्दू आप जो ले रहे हैं वो साफ़ सुथरा, फ्रेश और ताज़ा होना चाहिए, तभी आपको उसका फ़ायदा है। अगर आपको इसके चेकिंग करनी है या आपको इतबार नहीं है कि शॉपकीपर ने आपको अच्छा कद्दू नहीं दिया है तो आप इसे कटिंग करके पहले चेक कर लीजिए क्योंकि मौसम ऐसा है तो हमें इन सब चीज़ों का ख़्याल रखना होगा। तो आप इन सब चीज़ों का ख़्याल रखते हुए इसका इस्तेमाल कीजिए। ये एक निहायत ही मज़ेदार और फ़ायदेमंद रेसिपी है। इससे आपको बेहद फ़ायदा हासिल होगा। अब हम इसे अच्छी तरह से कद्दूकस कर लेते हैं। बारीक साइज़ जो है उससे हमने इसे इस तरह से हाथ की मदद से फोर्स करते हुए अच्छी तरह से कद्दूकस कर लेना है। कद्दूकस वाला आपके पास है नहीं, आप इसे हाथ से नाइफ की मदद से बारीक कटिंग कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही बेज़बर सी सब्ज़ी होती है और बहुत आसानी से ही ये हाथ से भी कटिंग की जा सकती है। इसे इस तरह से हम अच्छी तरह से कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करते वक्त मैंने एक सॉसपैन में एक पैन में या किसी भी देचकी में आप पानी लेकर उसे बॉयल होने के लिए रख लीजिए क्योंकि हमें इस कद्दू को बॉयल करना होगा। बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, जस्ट हमें इसका थोड़ा सा कच्चापन जो है वो दूर करना है ताकि सबको खाने में आसानी आए, इसका टेस्ट बुरा ना लगे। इस तरह से आप कंप्लीट कद्दू को जो है वो कद्दूकस कर लीजिए। अब मैं इसे अच्छी तरह से बॉयल कर लूँगी। पानी मेरा तकरीबन बॉयल हो चुका हुआ है और मुझे इस तरह से इसे लीड करते हुए कद्दूकस से पानी में डालते हुए इसे बॉयल कर लेना है। ये तकरीबन 3 मिनट के लिए आप बॉयल कीजिएगा तो आपका कद्दू जो है वो तैयार होगा। ये तकरीबन आपके दही के अंदर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1 कद्दू। आपकी मर्ज़ी है, आप ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। मेरे लिए ये एक ही रिक्वायरमेंट था, इस वजह से मैं इसमें एक ही शामिल कर रही हूँ। तो अब मैं इसे बॉयल होने के लिए दूसरे बॉल में शामिल कर लेती हूँ।
चैनल पर अगर आप न्यू हैं और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए, क्योंकि इससे हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। जो रेसिपीज़ हम आपको गाइड करते हैं उन रेसिपीज़ के अकॉर्डिंग जो भी फीडबैक आप हमें देना चाहें उनसे ज़रूर मेंशन किया करें। मेरे तमाम वो दोस्त जो मुझे फीडबैक्स देते हैं, डेली बेसिस पर मेरी वीडियोज़ देखते हैं, उनका बेहद शुक्रिया। दिल से उनके लिए बेहद शुक्रिया। उनको हमेशा मैं अपनी दुआओं में याद रखूँगी। आप सब भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। दूध को हमने माज़रत के साथ कद्दू जो है उसे हमने बॉयल कर लिया हुआ है। हमारा कद्दू जो है वो अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है और अब हम इसका रायते का जो दही है उसे तैयार करना स्टार्ट करते हैं। मैंने रायते को अभी फेंटा नहीं है, ये बिल्कुल अभी खालिस हालत में है, इसलिए हम दही को इसी तरह इसमें शामिल करेंगे। मौसमी सरमा है, घर में भी आप दही जमा सकते हैं, घर से बाहर बाज़ार से भी ख़रीदा जा सकता है। नेस्ले के जो पैकेट मिलते हैं उनका भी यूज़ किया जा सकता है। इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हरा धनिया, चंद पत्ते ज़रूरत के मुताबिक, बारीक चॉप किया हुआ, और इसी तरह वॉश करने के बाद अच्छी तरह से ताज़ा पत्ते पुदीने के आप इस तरह से इस्तेमाल कीजिए। इसमें जाने वाली तमाम चीज़ें बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। ब्लैक पेपर, नमक, हरा धनिया और इसमें शामिल करे जाने वाला कद्दू, ये तमाम चीज़ें तासीर वाइज ठंडी होती हैं। पुदीना जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, हाज़म होता है। इसे अपने खानों में लाज़मी इस्तेमाल कीजिए, जिस तरह मर्ज़ी हांडी में इस्तेमाल करना है, पानी के साथ मिंट मार के टच सोर्स में इसे इस्तेमाल करना है, या इस तरह दही में शामिल करके आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसे लाज़मी इस्तेमाल कीजिए, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। अब हम अपना बॉयल किया हुआ कद्दू जो है वो इसमें शामिल करेंगे। इस तरह से आपने इसे बॉयल करने के बाद हाथ की मदद से अच्छी तरह से निचोड़ लेना है, ताकि इसमें से जितना भी पानी है वो रिमूव हो सके। अब हम एक स्पून की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप अगर इसे गाढ़ा बनाना चाहते हैं तो दही का इस्तेमाल कम कीजिए। अब असूलन तो आप इसे इसी तरह से ही हल्का हल्का रेडी करें, ताकि ये आपके लिए बेहद बेहतरीन साबित हो सके। जितना ज़्यादा दही और कद्दू का आप इस्तेमाल करेंगे समर में आपके लिए उतना ही बेहतरीन होगा। ये ज़बरदस्त हमारा रायता जो है कद्दू का वो तैयार हो चुका है। अब मैं इसे एक दूसरे बाउल में निकाल लूँगी, डिश आउट कर लूँगी, ताकि हम इसे सर्व कर सकें। उम्मीद है ये रेसिपी भी आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद होगी। मैं आपको एक चीज़ और गाइड कर दूँ, इस तरह पुदीना का इस्तेमाल मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि ये ड्राई है, इससे बहुत ज़्यादा टेस्ट इसमें शामिल हो जाएगा। सेकेंडली, जैसे कि मैंने आपको बताया, पुदीना हाज़म होता है, इसलिए उसका इस्तेमाल ज़रूरी है, तो उसका इस्तेमाल ज़रूर किया करें। और इसके शामिल करने से ये प्रॉपर आपको बाज़ारी रायते का जो है टेस्ट वो देगा। इस तरह ये आपके लिए एक रेस्टोरेंट स्टाइल कद्दू का रायता जो है वो तैयार हो जाएगा। तो लीजिए, हमारी आज की ज़बरदस्ती रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आई होगी और आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होगी। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक में हमें ज़रूर गाइड कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये बेहद पसंद आएगी। घर में बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि गर्मियों का मौसम है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए, ताकि आने वाली नई एपिसोड्स आपको मिलती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।